सोचिए, एक साम्राज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर इसकी कोई नियम पुस्तिका होती तो वो कैसी दिखती। खैर, आज हम ठीक यही देखने वाले हैं, भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी के जरिए। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक गुमनाम इंसान ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो ये रही वो 5 कदमों वाली प्लेबुक जिससे इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक खड़ा हुआ। तो चलिए सीधे पहले कदम पर चलते हैं। तो पहला कदम क्या है? सत्ता पर कब्जा। देखिए, किसी भी बड़ी कामयाबी का पहला नियम यही है, सही मौके को पहचानना और उस पर झपट्टा मारना। और चंद्रगुप्त की कहानी की शुरुआत भी ठीक ऐसे ही एक मौके से होती है, जब पूरा भारत एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कोई तस्वीर नहीं है, ये इतिहास का एक कच्चा पन्ना है। एक ऐसा नोट जो हमें ठीक उस पल में ले जाता है जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। ये हमें सीधे अतीत से जोड़ता है ना कमाल की बात। 322 ईसा पूर्व, इस तारीख को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यही वो साल था जब चंद्रगुप्त ने एक अत्याचारी शासक धनानंद को हराया और मगध पर अपना झंडा गाड़ दिया। और बस यहीं से उस साम्राज्य की शुरुआत हुई जो भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ठीक है, तो पहला कदम पूरा हुआ, सत्ता हाथ में आ गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली काम तो अब था, जीते हुए इलाकों को एक साथ लाना और अपने राज को फैलाना। तो चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त ने इस दूसरी चुनौती का सामना कैसे किया। और ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, नहीं। जो हमारे पास स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये एक इतना बड़ा साम्राज्य था जैसा पहले किसी ने देखा ही नहीं था। और पता है, यही वजह है कि चंद्रगुप्त को एक तरह से यूनिफाइड इंडिया, मतलब एक एकीकृत भारत का पहला सच्चा सम्राट कहा जाता है। जरा अंदाजा लगाइए, ये साम्राज्य कितना बड़ा था। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश और अरब सागर तक। सोचिए जरा, ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक माला में पिरोने जैसा था। तो ठीक है, साम्राज्य बन गया, एक हो गया। अब अगला कदम जाहिर है अपनी सरहदों को महफूज करना। और चंद्रगुप्त के लिए इसका मतलब था उस दौर की एक ग्लोबल सुपर पावर से टकराना। साल था 305 ईसा पूर्व। पश्चिम से एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। ये कोई आम जनरल नहीं था, ये था सेलिकस निकेटर, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का सबसे ताकतवर जनरल। ये लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं थी, ये तो नए नवेले मौर्य साम्राज्य के वजूद का सवाल था। और यहाँ चंद्रगुप्त का जवाब किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। उन्होंने सिर्फ उस हमले को नाकाम नहीं किया, नहीं, उन्होंने एक मिलिट्री विक्ट्री को एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक सक्सेस में बदल दिया। कमाल की रणनीति थी। तो इस शांति समझौते से हुआ क्या? 2 बहुत बड़ी बातें हुईं। पहली, मौर्य साम्राज्य की सरहदें आज के अफगानिस्तान तक पहुंच गईं, और दूसरी, सेल्यूकस की बेटी से शादी। इससे एक ऐसा मजबूत गठबंधन बना जिसने उत्तर पश्चिम की सीमा को एक तरह से हमेशा के लिए सिक्योर कर दिया। और दोस्ती के इस नई मिसाल को कायम करने के लिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को तोहफे में दिए 500 युद्ध हाथी। अब आप सोचिए, उस जमाने में 500 हाथी, ये आज के सबसे एडवांस्ड टैंक की तरह थे। एक ऐसी मिलिट्री पावर जो किसी भी जंग का पासा पलट सकती थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने एक जबरदस्त साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हजारों साल बाद हमें ये सब पता कैसे है? इसका जवाब छिपा है इतिहासकारों के काम में और उन छोटे छोटे सुरागों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। चंद्रगुप्त की कहानी ना एक पहेली यानी जिगसॉ पजल की तरह है। इसके टुकड़े अलग अलग जगहों से मिलते हैं, कुछ जूनागढ़ के इस पत्थर पर लिखे शिलालेख से, तो कुछ यूनानी लेखकों की किताबों से। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी ये टुकड़े आपस में फिट नहीं बैठते, जिससे ये कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प हो जाती है। ये बात तो और भी कमाल की है। सदियों तक इतिहासकार ग्रीक टेक्स्ट में सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम के एक राजा के बारे में पढ़ते रहे, पर उन्हें ये अंदाजा तक नहीं था कि ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ये राज खुला 1793 में जब सर विलियम जोन्स ने इन कड़ियों को जोड़ा और बस भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझ गई। और रहस्य सिर्फ नाम का नहीं था, वो असल में थे कौन, कहां से आए थे, इस पर भी बहस है। कुछ पुरानी किताबें कहती हैं कि वो वृषल यानी एक साधारण परिवार से थे, कुछ उन्हें शूद्र बताती हैं। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध और जैन ग्रंथ उन्हें एक क्षत्रिय यानी योद्धा कुल का बताते हैं।
ये अलग अलग बातें हमें दिखाती हैं कि कैसे उनकी कहानी एक लीजेंड बन गई, एक ऐसे हीरो की कहानी जो कहीं से भी उठकर आसमान छू सकता था। और अब हम आ गए हैं इस प्लेबुक के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले स्टेप पर। हुआ ये कि उनके राज में 12 साल लंबा एक भयानक अकाल पड़ा, और तब सम्राट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने राजपाट छोड़कर जैन गुरु भद्रबाहु के साथ अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। सोचकर देखिए, ये इतिहास में कितना अनोखा पल रहा होगा। जिस साम्राज्य को उन्होंने अपनी मेहनत से, खून पसीने से बनाया था, उसे उन्होंने एक पल में त्याग दिया। अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी सौंप दी और खुद एक सन्यासी बन गए। ये टाइमलाइन दिखाती है उनकी आखिरी और असाधारण यात्रा, इस उपमहाद्वीप के सबसे ताकतवर इंसान से एक विनम्र सन्यासी बनने तक का सफर। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक महान शासक की असली पहचान क्या है? वो ताकत जो वो हासिल करते हैं, या फिर वो समझ जो उन्हें उस ताकत को छोड़ने की हिम्मत देती है? चंद्रगुप्त की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि असली महानता सिर्फ कुछ पाने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सब कुछ त्याग देने में भी है।